अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हसी टीवी की एक वीडियो। तो आप जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि मज़ीद आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ की आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए गाइस इसे प्ले करते हैं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हसी टीवी। الله سبحانه وتعالى أن يفرج في هذه الساعة عن كل محرومين. اللهم إنا نسألك الجنة وطب الثقام وهو العزيز الحكيم. बाईस अगस्त 2023 को सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में, जो कि मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस शहर है, इसे अचानक से इतनी तेज़ हवाओं, आसमानी बिजली और बारिश के खौफनाक तूफान ने घेर लिया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस तूफान ने हर तरफ तबाही मचा दी। तेज़ हवाएं इतनी ज़्यादा थी कि मस्जिदुल हराम के अंदर लगे हुए बैरियर्स और इसके आसपास मौजूद चीज़ें और ख़ुद लोग उड़ उड़ कर दूर गिरने लगे। कोई खुद को संभाल नहीं पाया। सऊदी अरेबिया में इससे पहले भी तूफ़ानी बारिशें और तेज़ हवाएं चलती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी शिद्दत का तूफ़ान इससे पहले कभी नहीं देखा गया, जिसने मक्का शहर के अंदर इस कदर अचानक से तबाही मचा दी। और जैसा कि आप वीडियोस के अंदर देख सकते हैं कि सफाई पर मामूर वर्कर्स ना खुद को संभाल पा रहे हैं और ना ही अपने आसपास मौजूद सामान को। मक्का क्लॉक टावर पर भी नमाज के दौरान आसमानी बिजली की शिद्दत को गिरते हुए देखा जा सकता है। उम्रा करने वाले ज़ायरीन भी इस तूफ़ान की जद के अंदर आ गए। शहर की सड़कों को सैलाब ने घेर लिया और पूरे शहर के अंदर हाई अलर्ट को जारी कर दिया गया। लेकिन अब 3 दिन के बाद ये सुनने में आ रहा है कि हालात काफ़ी बेहतर हैं। साइंटिस्ट की माने तो दुनिया भर के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम मुसलसल बदल रहे हैं, जिसका असर सिर्फ आपको मिडल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा। This is Italy, where there are warnings that the extreme heat could continue for a further 10 days. Temperatures there could reach 46 degrees Celsius. This is Antibes in the south of France, where tourists are being warned to take special care in the extreme heat. In Greece, they've been dousing areas at risk of wildfires, with temperatures expected to hit 45. And part of what is driving these extreme temperatures is, of course, global warming. मिसाल के तौर पर यूरोप के वो मुल्क जहाँ पर कभी शदीद ठंड हुआ करती थी, वहाँ पर गर्मियाँ शदीद होती जा रही हैं। जो इलाके गर्म थे वहाँ पर मुसलसल बारिशें और तूफान देखने के अंदर आ रहे हैं, और ठंडे इलाकों के अंदर शदीद गर्मी की वजह से ग्लेशियर के अंदर जमा हुआ पानी पिघल कर समंदर की सतह के अंदर मुसलसल इजाफा कर रहा है, जिससे मुस्तकबिल के अंदर ऐसे मुल्क और शहर जो कि पानी के कम लेवल पर मौजूद हैं, कुछ ही सालों के अंदर डूबने वाले हैं। मिसाल के तौर पर मालदीव मुल्क और वेनिस सिटी। इस ग्लोबल वार्मिंग ने वाटर साइकिल को भी डिस्टर्ब कर दिया है, जो कि बेमौसमी बारिशों और तूफानों की वजह बन रहा है। अब बहुत से लोग इसे किसी दुश्मन की, किसी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करार दे रहे हैं, पर यह बहुत ही स्टूपिड सी बात है, क्योंकि एक तो हमारे पास इस बात के कोई सबूत मौजूद नहीं है और दूसरा वेस्ट के ये मुल्क खुद मौसमी बदलाव का शिकार हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुदरती आफात का मकसद अल्लाह ताला का इंसानों को वार्निंग देना होता है और ये बताना होता है कि तुम्हारी इस कदर एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा तरक्की, मौसम की प्रेडिक्शन के बावजूद तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो सोचो, अगर मैंने इस मौसम को या तूफ़ान की शिद्दत को कुछ मज़ीद बढ़ा दिया होता तो तुम इंसानों का क्या हाल होता। अभी भी वक्त है कि सुधर जाओ, वरना मैं अपने घर की भी परवाह नहीं करूँगा। इस मुकद्दस ज़मीन पर वो कुछ इस्लाम से हटाकर मगरिब की तर्ज पर बदला गया है कि कोई इससे पहले इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और फिर अल्लाह ने भी अपनी ऐसी निशानी दिखाई जिसे खुद इंसान भी इससे पहले तसव्वुर नहीं कर सकते थे, कि मेरे गज़ब और जलाल को दावत मत दो, तुम इसके सामने बेबस हो। यानी संभल जाओ, अभी भी वक्त है, और मौत आने से पहले तौबा करके अल्लाह की तरफ लौट आओ। और उसी की निशानियों में से है कि वो तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है। अहादीस नबविया से साफ जाहिर है
अरबों के लिए हलाकत है। सबसे बड़े मुस्लिम वो है, उनकी मादरी जबान में अल्लाह का कलाम, और उन्होंने अल्लाह के कलाम के पीछे अपने आप को नहीं लगाया, उसे अपना इमाम नहीं बनाया। कहते हैं वजाल हो लना इमाम व नूरन व हुदन, उसे हमारा इमाम बना दे। तुम बनाओगे तो बनेगा ना इमाम। सऊदी अरेबिया के अंदर इस वक्त आले सऊद की बादशाहत मौजूद है और जब से मोहम्मद बिन सलमान ने ये बादशाहत संभाली है, इसने सऊदी अरेबिया की मुकद्दस सरजमीन का नक्शा ही बदल दिया है। एक तरफ तो इस्लामी तारीखी विरसे के निशान मिटाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क के अंदर हर तरफ बेहयाई हमें चारों तरफ से नजर आती है। कहीं पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट, कहीं पर डांस क्लब, कहीं पर सिनेमाज और बीचेस पर बेहयाई हमें फॉरेनर्स के लिए देखने को मिल रही है। अरब की फ़िज़ाई हदूद को ना सिर्फ इसराइली सरजमीन के लिए खोल दिया गया है, बल्कि धड़ाधड़ इनकी फंडिंग से और इन्वेस्टमेंट से दजाली शहरों की तामीर की जा रही है, जहां पर टोटल यूरोपियन कल्चर और बेहयाई इस मुकद्दस सरजमीन पर खुलेआम हमें देखने को मिलेगा। खुद सऊदीया के लोगों को इन शहरों के अंदर वीज़ा लेकर दाखिल होना पड़ेगा। अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखकर क्या कभी किसी मजहबी लीडर, किसी बड़े आलिम दीन की ज़बान से एक जुमला भी इसकी मुखालफत के अंदर क्या आपने अब तक सुना? सबकी ज़बानों को ताले लग चुके हैं, क्योंकि ये सब लोग अपनी जान माल यानी कि फंडिंग के खो जाने के डर से खामोश हैं। मगर इन्हीं कॉन्सर्ट्स के अंदर मर्दों और औरतों का एक साथ इस तरह बेशर्मी से नाचना गाना, आपस के अंदर इस तरह से मिलना इमाम काबा से नहीं देखा गया। 2018 में इमाम काबा शेख सालेह अल तालिब ने अपने खुतबा के दौरान इस पर सिर्फ इतना कहकर तनकीद कर दी कि जो कुछ इस जिद्दत के नाम पर बेहयाई इस मुकद्दस सरजमीन पर हो रही है, हम जिन्स परस्तों को रोल मॉडल बनाकर दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। इंटरटेनमेंट के नाम पर सिनेमा, कॉन्सर्ट, डांस क्लब खोले जा रहे हैं और पैसा इन कामों को प्रमोट करने के लिए बर्बाद किया जा रहा है, हालांकि इस्लाम और हमारी शरीयत इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती। ये सऊदी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हराम काम कर रही है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे इस्लामी कल्चर और रिवायात के ख़िलाफ़ हैं। ये इस्लामी दुनिया के सामने हमारे लिए शर्म का मकाम है। इनके इस खुतबा के अल्फाज दरअसल क्या थे, ज़रा आप भी सुने। सिर्फ इतनी सी तनकीद इनके लिए इतना बड़ा गुनाह बन गई कि सऊदी अथॉरिटीज़ ने अचानक इनको गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के वक्त तो इसकी कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन बाद में पब्लिक को ये बताया गया कि हुकूमत वक्त के खिलाफ बात करने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 4 साल तक इमाम काबा शेख अल सालेह अल तालिब ने मौजूदा वक्त के फ़िरौन के सामने कलमा हक कहने पर कैद के अंदर गुजारे, और अब 2020 के अंदर सऊदी अदालत ने इन्हें मजीद 10 साल की सज़ा सुना दी है। ये है इस मुकद्दस सरजमीन पर निज़ाम इंसाफ का हाल। अल्लाह के नबी की सरजमीन की आज ये हालत हो चुकी है कि यहाँ पर निज़ाम इंसाफ भी वही होता है जो कि हुक्मरान वक्त चाहता है, क्योंकि इन सब इदारों को अपनी दहशत और फिरौनियत से इस बादशाहत ने गुलाम बना रखा है और मुल्क का हर इदारा इनके कंट्रोल के अंदर है। जो भी इस बादशाहत के खिलाफ या इसकी पॉलिसी के खिलाफ कोई भी एतराज़ करेगा तो या तो अपनी सारी उम्र जेल के अंदर गुजारेगा या फिर अपनी जान देनी पड़ेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की वीडियो, तो कमेंट्स में हमें भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।